हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, मज़े में। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और आई होप कि जो इसमें फैक्ट्स हों वो भी इतने ही मज़ेदार हों जितना मज़ेदार इसका टाइटल और थंबनेल है। वही है कि जनाब, कैसे छोटा सा चाइना हो गया था बड़ा। हमें ये पता है कि चाइना ने 1956 में और उससे ऑनवर्ड के सालों में किस तरह से जो है ना तिब्बत को हड़प कर लिया। मतलब एक पूरा कंट्री गायब हो गया दुनिया के नक्शे से, विदाउट एनी रेजिस्टेंस, विदाउट एनी रेवोल्यूशन, ऐसे फुफ। तो देखना पड़ेगा कि तिब्बत के अलावा जो इलाके थे वो कैसे गायब हुए। देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 2 1 एन गो। कैसे छोटा सा चीन बना बड़ा, कितने देशों को निगल कैसे? गया। आज के समय में दुनिया के सबसे विशाल देशों में से एक चीन 20वीं सदी की शुरुआत तक एक छोटा सा कमजोर सा देश हुआ करता था, जिस पर किसी की नजर निगाहें नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर ड्रैगन ने एक ऐसा खेल खेलना शुरू किया जिसमें उसने अपने आसपास के सभी पड़ोसी मुल्कों को निगलना शुरू कर दिया। और अब उसका अगला शिकार है भारत का अरुणाचल प्रदेश, जहां हर थोड़े दिन में उसके और सैनिक भारतीय पाकिस्तान। सैनिकों से उलझ रहे हैं। आखिर क्यों करता है चीन अपने पड़ोसियों पर हमला, और कैसे एक छोटा सा देश आज एक विशाल देश में बदल गया है? जानने के कैसे? लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ दिनों से भाई सोशल देखेंगे, मीडिया पर बताओ एक ज़रा। वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प दिखाई जा रही है और भारतीय सैनिक उन्हें लाठियों से पीट कर मार भगा रहे हैं। फैंटा लगाया। ये वीडियो आपने जरूर देखा पीटा होगा। नहीं है, फैंटा लगाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी घटना लगातार होती ही रहती है। कुछ साल पहले गलावन घाटी में ऐसी घटना को अंजाम दे चुका है चीन पहले भी। जी। वो अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है। असल में चीन का मानना है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत, चीन के साउथ तिब्बत का हिस्सा है, और इस वजह से उसके ऊपर चीन का हक हो जाता है। कुल मिलाकर चीन किसी तरह हमारे देश में काफी बड़े हिस्से पर कब्जा जमाने की कोशिश में लगा है। यहाँ तक कि उसने कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम भी बदल दिए थे। आखिर चीन क्यों अपने पड़ोसी देशों के पीछे पड़ा रहता है? आइए सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपने मोबाइल में वो सांप वाला गेम तो जरूर खेला होगा, जिसमें सांप अपने सामने आने वाले खाने को खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और उसका साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बड़ा होता बढ़ता है। जाता है, जिससे बहुत छोटा सा खेली थी। सांप विशाल रूप ले लेता हम है। तो आज भी कुछ खेलते हैं, ऐसा ही छोटा हाल फोन रखा चीन का हुआ भी है। है। आज भले ये चीन क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा देश हो, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत तक चीन आज के चीन का आधा भी नहीं था। वो अपने पड़ोसी देशों की जमीन पर कब्जा करता चला गया और अपना आकार बढ़ाता चला गया। ये एक रियलिटी है। चीन का सबसे पहला शिकार था इनर मंगोलिया। मंगोलिया का नाम सुनकर आपको मंगोल शासक चंगेज खान का नाम जरूर याद आया होगा। यहाँ जरूर यार। मंगोल हाँ जनजाति भी रहती है। यहाँ का क्षेत्रफल 1.83 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्रफल कोलंबिया जितने बड़े देश के बराबर था, और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते तक थे। ये रूस और चीन की सीमाओं के बीच बसा एक शांत देश था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर डाला। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया आज चाइना का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन बन गया है। चीन ने जब मंगोलिया पर कब्जा किया, तब दुनिया के किसी भी देश ने इसका विरोध नहीं किया, जिसकी वजह से चीन के हौसले बढ़ते चले गए। और इसके 2 साल बाद ही चीन ने 1949 में 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान पर हमला कर दिया। इसका एरिया 16.60 लाख तभी वर्ग वहां पे किलोमीटर था। तुर्कमेनिस्तान इसका मूवमेंट कुल चल रही एरिया है। ईरान जितने बड़े देश के बराबर था। आज चीन इसे शिनजियांग प्रांत बताता है, और ये वही एरिया है जहां आज भी 45% आबादी उइगर मुसलमानों की है। उइगर मुसलमान मूल तुर्की के निवासी हैं, पूरा और ये मुल्क खा मैंडरीन और गया भाई। उइगर भाषा दोनों बोलते हैं। कुछ दिन पहले चीन में उइगर मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों को लेकर काफी विवाद में आ गया था चीन, क्योंकि चीन उन्हें उनके धर्म भी मानने नहीं देता था और उन्हें जबरदस्ती सुधार कैंपों में रखा जाता था, जहां उन पर खूब अत्याचार किए जाते और थे। वहाँ रेप और इस तरह सब कुछ चीन चलता ने है फिर। तुर्किस्तान को अपने नक्शे में शामिल कर लिया और दुनिया के मैप से इसका नामो निशान मिटा दिया गया। लेकिन उस वक्त भी दुनिया खामोश रही। किसी भी तुर्किस्तान देश ने चीन मूवमेंट के इस ये कदम है का कोई एक्चुअली। विरोध नहीं किया। नतीजा अगले ही साल यानी 1950 में चीन ने अपने पड़ोसी देश तिब्बत पर हमला कर दिया। तिब्बत का एरिया 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर था। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे और तिब्बती भाषा बोलते थे। 23 मई 1950 चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा पा लिया। इसका कुल एरिया दक्षिण अफ्रीका जैसे देश पाकिस्तान से भी जितना बड़ा बड़ा है है। भाई। आज पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। चीन ने तिब्बत पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसका खूब विरोध किया। हालांकि चीन ने सारे विरोधों को कुचल कर रख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी दलाई लामा
चीन से बचकर छुपते हुए भारत पहुंच गए, जिसकी वजह से चीन भारत में भी खफा हो गया और उसने भारत पर भी हमला कर दिया। 1962 में 1962 में भारत चीन के बीच हुआ युद्ध के पीछे ये भी एक कारण रहा था। अपने पड़ोसियों की इतनी सारी जमीन पर कब्जा कर लेने के बाद भी चीन का दिल नहीं भरा और उसका लालच बढ़ता ही चला गया और उसने हांगकांग पर भी कब्जा कर लिया। हांगकांग का क्षेत्रफल 1.04 हजार वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के लोग बौद्ध और ताओ धर्म को मानते हैं और यहाँ चीनी और अंग्रेजी भाषाएं बोली जाती हैं। हांगकांग के लोगों ने कभी खुद को चीन का हिस्सा नहीं माना, हालांकि हांगकांग असल में चीन का ही हिस्सा था। 1842 में ब्रिटिशरों के साथ हुए युद्ध में हांगकांग पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने चीन के साथ वन कंट्री टू सिस्टम नाम का एक समझौता किया, जिसके अनुसार चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ है। हांगकांग के लोगों को विशेषाधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों के पास नहीं है। इसके बाद भी हांगकांग के लोग चीन की सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन इसके बाद चीन ने मकाऊ पर भी कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल 1.15 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि मकाओ भी पहले चीन का ही हिस्सा था, जिसे चीन ने पुर्तगाल को लीज पर दिया था। 1999 में पुर्तगाल ने चीन को मकाओ वापस कर दिया। मकाओ में उसका काफी विरोध हुआ, लेकिन चीन ने हर बात की तरह अपने खिलाफ उड़ रही अफवाहों को, आवाजों को भी दबा दिया और इस तरह कभी 50 लाख वर्ग किलोमीटर वाला चीन आज 9,70,06,961 वर्ग किलोमीटर तक फैल गया है और चीन के नज़ारे इसके बाद ताइवान पर गड़ी हुई हैं। चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका हिस्सा है और इसी वजह से कुछ समय पहले दोनों देशों के बीच काफी तनातनी भी देखी गई, लेकिन फिर चीन ने अचानक से शांत रुख अख्तियार कर लिया। ये शांति तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला ये जानवर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। चीन ने 5 साल पहले यहाँ कुछ सैन्य अड्डे बनाए और तो और एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना डाला और जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा कि दक्षिणी चीन सागर में उसका ताल्लुक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इस पर उसका अधिकार है। अब बात करें भारत की, तो भारत में लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये पूरा एरिया जिस पर चीन का कब्जा है वो स्विट्जरलैंड से भी बड़ा है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है और इस पर कब्जा करने के लिए अक्सर घुसपैठ की कोशिश भी करता है। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर चीन ये अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह के झमेले करता क्यों है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है चीन का लालच और उसके देश की जनता। लालच तो आप समझ ही गए होंगे, हर बार हमले में उसकी जमीन और मैन पावर बढ़ जाता है, लेकिन जनता किस लिए है? तो चीन की जनता चीन के तानाशाही शासन से दुखी है और अक्सर उसके विरोध में प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसे में जब भी विरोध के स्वर तेज होते हैं, चीन पूरी दुनिया का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के काम करता है जिससे पूरी दुनिया का और चीनी जनता का भी ध्यान चीन के खराब प्रशासन और चीन की तानाशाही वाली जो शासन चलता है उसके ऊपर से हट जाए, चीन में जो गड़बड़ियां चल रही हैं उससे हट जाए। इसीलिए वो बार बार भारत के जितने भी बॉर्डर वाले इलाके वहां पर हड़कंप मचाता है। भाई मैं तो हैरान हूँ, मुझे नहीं पता था ईस्ट तुर्किस्तान की जो मूवमेंट है जिसको लेके पाकिस्तान में भी बड़े अटैक होते रहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में। उसकी वजह भी है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा नारे लगाता है कि चाइना हमारा बड्डी है, चड्डी बड्डी है। और फिर चाइना की हरकत जो कि मुझे आज तक नहीं पता थी, क्योंकि मेरे तो ज़हन में भी नहीं था कि तुर्किस्तान मूवमेंट। मैं तो ये सोच रहा था कि जो शिंगजियांग है, या जो मेरे इल्म में बात थी वो ये थी कि शिंगजियांग या फिर उगर का जो हिस्सा है वो शायद आज़ादी चाहते हैं चाइना से। लेकिन भाई वो तो अपना राइट चाहते हैं क्योंकि उनके मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है चाइना ने। और क्या बात है भाई, ड्रैगन की सोच देखो आप। और जहाँ फोर्स से कर सकते हैं, जैसे उगर हो गए या तुर्किस्तान हो गया जिस पे कब्ज़ा किया, तिब्बत पे कब्ज़ा किया, इनर मंगोलिया पे किया, ताइवान पे किया, हांगकांग, मकाओ, और मुझे तो लगता है किसी दिन ये नॉर्थ कोरिया पे भी कर लेगा। और साथ में जो है वो साउथ चाइना सी में जो इनका पंगा चल रहा है। और अब जहाँ ये बाय फोर्स नहीं कर पाता वहाँ ये इकनॉमिकली उनको इतना कर्जे में उतार देता है कि वो हर बात मानने पे मजबूर हैं। जैसे पाकिस्तान जैसा मुल्क है कि इतना कर्जा दे दिए कि ज़मीन भी ले गया, वो जो स्विट्ज़रलैंड के हिस्से के बराबर इन्होंने ली है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की। साथ साथ जो है वो ये मोटरवेज़ भी गिरवी रखवा दिए। और आपको पता है मोटरवेज़ कनेक्ट होते हैं कराक्रम हाईवे से लेकर गवादर तक,
यानी कराची गवादर, ये सारा मोटरवेज के साथ कनेक्ट है। तो ये सारे अब उसके पास हैं, चाइना के पास। और आहिस्ता आहिस्ता जो इंडस्ट्रियल जोन है वो भी इसने अपने कब्ज़े में लेने हैं। गवादर तो वैसे इसके हाथ में है। तो ये एक दिन आएगा, ये हमारा भी जो है ना गायब, हम भी पाकिस्तान से कोई जो है ना इनका कोई सूबा बने बैठे होंगे। तो होश के नाखुन लो पाकिस्तानियों, हर सुनहरी चीज़ जो है ना वो अच्छी नहीं होती। और वो कहते हैं ना, दूर के डोर ढोल सुहाने। तो हमें हमारा वही साहब है, हमें चाइना हमारा दोस्त नज़र आ रहा है, लेकिन ये वो दोस्त है जो हमें ही खा जाएगा। ख्याल करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या बोलूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सी यू गाइस।